परमेश्वर की देरी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। जब परमेश्वर देरी कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु आपके साथ नहीं है। अपने जीवन में प्रभु के नियंत्रण को लाने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ बात कर। परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है, परिस्थिति के ऊपर आप हैं, आपने जय पाई है। आमेन, हालेलुया। आज एक विशेष विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का हमारा विषय है नाराजगी, गलतफहमी। विषय क्या है? नाराजगी, गलतफहमी। आप सभी को मालूम है कि शैतान गलतफहमी को पैदा करने में माहिर है। शैतान गलतफहमी को पैदा करने के लिए या गलतफहमी को निर्माण करने के लिए बहुत ही माहिर है। वो छल के माध्यम से, भ्रम फैलाने के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, गलत वार्ता विलाप के माध्यम से, रॉन्ग कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वो कई बार विभाजन को लोगों के अंदर, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर वो निर्माण करता है। ये शैतान का एजेंडा है। इसलिए परमेश्वर के लोग होने के नाते, प्रभु की कलीसिया होने के नाते हमें हर आत्मा को परखना जरूरी है। और ना केवल परखना, परंतु जो सत्य है उस सत्य के ऊपर हमें चलना जरूरी हो जाता है। कभी भी सत्य को अस्वीकार न करें, सत्य के ऊपर बने रहे, सत्य के ऊपर चले और आत्मा को क्या करें? परखें। आपको पता होना चाहिए बाइबल के अंदर विशेष करके पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान दिया गया है। और वो वरदान क्या है? आत्माओं को परखने का वरदान। कौन सी आत्मा काम कर रही है, कौन इसके पीछे काम कर रहा है, आपको और मुझको परखना जरूरी है। वरना गलतफहमी बहुतायत से पैदा हो सकती है। अपने अंदर गलतफहमियों का आप शिकार बन सकते हैं, जिससे कि विभाजन, जिससे कि पाप में गिरना आपके जीवन में क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। इसलिए आपको आत्मा को परखना है, सत्य के ऊपर बने रहना है और आगे चलना है। गलतफहमी की कहां से शुरुआत हुई है? गलतफहमी की कहां से शुरुआत हुई है तो आप सभी लोग अच्छे से जान पाएंगे। यह शुरुआत आदन वाटिका से हुई है। कहां से शुरू हुई है? आदन वाटिका से। आदन वाटिका में कौन था? आदम था। और आदम की कौन थी? हवा मैडम थी। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों थे। साथ में परमेश्वर भी रोजाना इनको आकर मिलता था। परमेश्वर ने दोनों को सब चीजों के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। और एक साथ में आज्ञा दी। एक उनको आज्ञा दी और वो आज्ञा क्या थी? अदन के वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ लगाया गया है उसके फल को ना खाना। देखो, सारे पेड़ के फल खा सकते हैं अदन के वाटिका के अंदर, एक को छोड़। और बाइबल बताती है कि शैतान हवा के मन में संदेह निर्माण करके उसे गलतफहमी में डाल देता है। वो एक सवाल के साथ उसके सम्मुख आता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ के फल को न खाना? वो कहती नहीं, छूने के लिए भी नहीं बोला। उसने तुरंत
वचन को तोड़ा मरोड़ा और कहा आप खा सकते हैं, खाने से आप नहीं मरोगे, वरन आप परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। आप लोग अरे बाप रे, बड़ा सीक्रेट परमेश्वर ने हमसे छिपा के रखा। इसलिए तो परमेश्वर ने हमको फल खाने के लिए क्या किया, मना किया। अब तो मैं जरूर फल खाऊंगी। शैतान के द्वारा एक बहुत बड़ी गलतफहमी परमेश्वर को लेकर हवा के मन में पैदा होगी। अरे यार, प्रभु ने मुझे बताया नहीं, इसलिए तो परमेश्वर ने मुझे फल खाने से क्या किया, रोका। यदि मैं खाऊंगी और मेरा पति भी खाएगा तो हम किसके तुल्य हो जाएंगे? प्रभु नहीं चाहता है कि हम उसके तुल्य हो, इसलिए तो उसने क्या किया, मना किया। शैतान ठीक बोल रहा है। कई बार हम भी ऐसे बोलते हैं, आपके कान भरने वालों को लेकर आप क्या बोलते हैं, तू बरोबर बोलत है। हालेलुया। बरोबर बोलत नाही, तुमचे कान चेक करून घ्या, वो गलत बोल रहा है, वो सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इसके कारण आपके अंदर गलतफहमी का निर्माण हो रहा है, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि हवा ने क्या किया, फल खाया, और फल खाने के बाद हम देखते हैं कि उसने किसको खिलाया, आदम को भी खिला दिया। और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की एक महान आज्ञा को क्या किया, तोड़ दिया, जिसके कारण वो पाप में गिर गए। हर गलतफहमी की जड़ सत्य पर क्या होती है, संदेह होती है। सत्य के ऊपर क्या करना, संदेह करना। ये क्या है, हमारे गलतफहमी की जड़ है। सत्य कुछ और होता है, उस सत्य के ऊपर क्या होता है, संदेह आता है, और वहां से क्या शुरू हो जाती है, गलतफहमी। हो का, माझ्याविषयी त्याने असं म्हटलं का, असं झालं का, मी तो भलताच विचार केला होता। गलतफहमी का शिकार आसानी से लोग हो जाते हैं, और जब आसानी से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, उनके बीच में विभाजन आता है, उनके बीच में कटुता आती है, और कई बार संबंध टूट जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इस गलतफहमी के कारण कई परिवार नाश हो गए, लोग जो अपने थे अलग हो गए, एक गलतफहमी के कारण। हालेलुया। एक मच्छर आदमी को क्या करता है, जो भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गलतफहमी आदमी को अलग कर देती है। हालेलुया। एक गलतफहमी औरत से आदमी को अलग कर देती है। शैतान पहले से मन में भ्रम पैदा करता है, और जब भ्रम पैदा हो जाता है, मनुष्य उसके बाद क्या करता है, पाप करता है। प्रियो, गलतफहमी ये शैतान का बड़ा हथियार है। इससे वो लड़ता है, इससे वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, इससे वो आपके अंदर विभाजन को लाता है, इससे आपके संबंधों में विभाजन लाता है, इससे आपके मन के अंदर कटुता और बैर को निर्माण करता है। ये शैतान का बड़ा, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रभावी क्या है, हथियार है। कौन सा हथियार? गलतफहमी को फैलाना। तो आप किसका सुनेंगे, शैतान का सुनेंगे कि प्रभु का सुनेंगे? पर हम कई बार जाने अनजाने में किसका सुनते हैं, क्योंकि वो चालाकी से काम करता है ना। हवा ने किसका सुना था? शैतान का सुना। तो क्या आप शैतान का नहीं सुनते? सांगायला जड जाते, पण वास्तविकता काय आहे?
सैतानाचा आम्ही अतिशय म्हणजे सहजतेने आम्ही काय करतो, ऐकतो, बहुत ही सहजता के साथ हम उसका क्या करते हैं, सुन लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि शायद जो ये कह रहा है यही क्या है, वो आपको डराने धमकाने के लिए नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बहकाने के लिए आता है। उसको मालूम है एक बार ये विश्वासी बहक गया तो बहक गया, बाद में इसका पास्टर और इसका यीशु सुधारते बैठेगा। प्रियो, शैतान बहुत चालाक है, वो इस हथियार का इस्तेमाल करता है, इसलिए सावधान रहना, आत्मा को परखना कि कोई झूठी बात अपने कानों से ना सुने, किसी की बात आसानी से सुनकर जज ना करें, निर्णय ना ले। कहीं ना कहीं आप गलत फहमी में पड़ सकते हैं, आपके मन में संदेह निर्माण हो सकता है, आप उसके कारण पाप कर सकते हैं, आप उसके कारण क्रोधित हो सकते हैं, आप उसके कारण कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले सकते हैं। प्रियो, गलत फहमी विभाजन को लाती है, विभाजन को निर्माण करती है। मेरे साथ आप निकालें यहोशू की किताब 22वां अध्याय और 10वां वचन, आप यहां पर शुरुआत में निकाल कर पढ़े। हाँ, यस। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों ने जब वो कनान की ओर लौट रहे थे, उन्होंने यरदन के किनारे, यरदन का क्या है, एक नदी है, यरदन के किनारे इन्होंने क्या किया, एक वेदी बनाया। और जैसे ही ये खबर बाकी दक्षिण में जो रहने वाले इजरायली लोग हैं, बाकी के गोत्र के जो लोग हैं, इनको ये खबर मिली, ये लोग क्रोधित हो गए, इनके मन में संदेह पैदा हुआ, ये गलत फहमी के शिकार बन गए। इनको लगा कि इन्होंने दूसरी वेदी बनाकर परमेश्वर के विरोध में इन्होंने क्या किया है, काम किया है, और इसलिए हम इनके साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के विरोध में खड़े होकर कहने लगे कि अब हम रूबेन, गाद और मनश्शे, ये जो गोत्र के लोग हैं जिन्होंने वेदी बनाई है, हम इनके ऊपर चढ़ाई करके इनके साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने दूसरी वेदी बलिदान करने के लिए अपने परमेश्वर के लिए बनाई, जो उनको बनाना नहीं चाहिए था, और इसलिए उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छी बात उनके बीच में ऐसी हो गई कि वो बोलने लगे कि चलो हम लोग कुछ हमारे अगुओं को वहां पर भेजते हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे और हम जानेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और यदि बात में सत्यता है तो हम उनके साथ युद्ध करके उनको क्या करेंगे, हराएंगे, और उनको बताएंगे कि आपने दूसरी वेदी क्यों निर्माण की। बाइबल में लिखा है, ये अगुवे जिनको नियुक्त किया इजराइल ने, उनको इनके साथ बात करने के लिए भेज दिया, और भेजने के बाद उन्होंने कहा कि आपने वेदी को क्यों निर्माण किया है, बलिदान करने के लिए ऑलरेडी इजराइल में एक वेदी है। ये कहने लगे कि हमने बलिदान चढ़ाने के लिए और दूसरी वेदी निर्माण नहीं की है, हमने ये वेदी अपने आने वाले संतानों के लिए एक स्मरण का कारण बने, एक स्मारक बने, इसलिए इस वेदी का हमने क्या किया है, निर्माण किया है। ये बलिदान के लिए नहीं, ये केवल हमारे आने वाले पीढ़ियों को गवाही ठहरे, साक्षी ठहरे, इसलिए हमने क्या की है, ये वेदी बनाई है, एक प्रकार से हमने एक स्मारक बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाद में इन अगुओं के भेजे में ये बात चली गई, क्या
कि इन्होंने बलिदान के लिए वेदी नहीं बनाई, आने वाले पीढ़ियों के स्मरण के लिए वेदी बनाई। फिर ये वापस आते हैं और बाद में जो युद्ध का ये ऐलान करते हैं उसके ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं किया। ये इजराइल के मन में क्या थी? गलत फहमी। पर जब इन्होंने आपस में बातचीत किया, पता चला कि वो बलिदान के लिए विधि नहीं बनाई थी, वो तो आने वाले उनके जो संतान है, उनकी जो पीढ़ियां है, उनके लिए गवाही का कारण बने, साक्षी बने, इसलिए इन्होंने क्या की? ये वेदी बनाई। संवाद न होने से, बातचीत न होने से गलत फहमी बढ़ती है। क्या आपने इस चीज को अनुभव किया? एखाद्या गोष्टीवरून त्यांना नाराजगी झाली है ना, आणि मग तुम्ही कधीच बोलले नाही, ते पण बोलले नाही, तो त्याच्याच मनात ठेवते, यानं माझ्या संगती असं केलं, आयुष्यभर तसंच म्हणत होते, यानं माझ्या संगती असं केलं, मनामध्ये काय होत आहे? कडूपणा, गलतफहमी तर आहेच, कटुता पण आली, विरोध आला, मी त्याच्या सावलीत उभा नाही राहत, अरे बापरे, प्रेम खत्म हो गया, आपस का स्नेह भाव खत्म हो गया, एक गलतफहमी के चलते। जहां संवाद नहीं होता है, जहां बातचीत नहीं होती है, वहां गलतफहमी बढ़ती है। और इसलिए प्रियो, जिसके साथ आपकी गलतफहमी है, हालेलुया, उनके साथ बात करें, बातचीत से हल निकाले। प्रेज द लॉर्ड। बाद में प्रभु के कहने के अनुसार एक दूसरे को क्या करें? क्षमा करें, वरना आपके अंदर जलन पैदा होगी, वरना आप पाप कर सकते हैं, आप किसी के विरोध में जा सकते हैं, आप किसी के विरोध में षड्यंत्र कर सकते हैं, आपका जीवन शैतान इस्तेमाल कर सकता है। कई बार हम गलतफहमियों का शिकार बनते हैं। शैतान परफेक्टली वो चीज आपको बराबर दिखाएगा, कभी भी आपको सही चीजें नहीं दिखाएगा, सब कुछ कैसे दिखाएगा? उल्टा। तारक मेहता का सब उल्टा रहता है, हालेलुया। और उस उल्टे को देखने के बाद हम बोलते यही सरल है। नहीं प्रियो, ये सरल नहीं है। आपको अपने आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना के साथ देखना जरूरी है, वरना आप गलतफहमी का बातचीत कई प्रकार के झगड़े को रोकती है। आमेन, हालेलुया। एक और चीज प्रभु की उपस्थिति में हम देखेंगे, एक बहुत फेमस शास्त्र भाग है, पहला शमूएल पहला अध्याय और 12वां वचन। पढ़िए, कोई एक वचन पढ़ेंगे और फिर बाद में हम उस कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय 12वां वचन, जोर से पढ़ना, क्या लिखा है? हाँ, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ, और कुछ लिखा आगे? हाँ, पढ़ो आगे। हन्ना मनी मन में कह रही थी, डीपली परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी, कह रही थी। और आगे क्या लिखा है? उसके होठ तो हिल रहे थे, उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। और आगे क्या लिखा है? इसलिए एली ने गलतफहमी कर ली। आमेन। उधर लिखा है समझा, पर वो एक्चुअली क्या थी? गलतफहमी थी। और क्या गलतफहमी थी? हन्ना 90 पी के यहां बैठी है। क्या हन्ना नशे में थी? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हन्ना नशे में नहीं थी। हन्ना
दुख और पीड़ा के कारण परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु के सामने वहां पर बोल रही थी। मन से, दिल से एक आवाज निकल रही थी। वो प्रभु के सामने आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही, दुखी मन के साथ प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मैं कितनी दुखिया हूं, मेरी सौतन मुझे ताने देती है, लोग मुझे ताने देते हैं कि मुझे संतान नहीं है, मैं एक बांझ स्त्री हूं। और इसलिए वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। और उसकी प्रार्थना क्या होती है? जब तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, इस चौखट से मैं हिलने वाली नहीं हूं। देखिए, उसकी प्रार्थना एक दुख और पीड़ा के साथ प्रभु के सामने है। ये कौन है? याजक है, मंदिर में सेवा करने वाला। वो दूर से उसके चेहरे को देखता है, चेहरे के ऊपर देखने के बाद उसके होठ तो हिल रहे हैं परंतु शब्द सुनाई नहीं दे रहे। उसको लगा कि ये ऐसे लोग, ऐसा कौन करता है? दारू पिया हुआ व्यक्ति करता है, नशे में, है ना, कुछ तो भी बड़बड़ाता है ना, कुछ तो भी अलग करता है ना, हाँ, बच्चे जैसा करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। दारू पिलेल्या लोकांना पाहिलं का तुम्ही? कुठं पाहिलं? घरातच पाहिलं का? अरे यार, ज्यादा बाहेर जाने की आवश्यकता आहे, घरातच पाहिलं जाईल ना. आणि पहा ते कसे नाटकं करतात आहे ना, आपल्या वाटते अरे यार आज जास्तच ओव्हरलोड झाली आहे ना, काय नाटकं करते आहे ना, आज मी भाजीच बनवतो म्हणते, आज मी असंच करतो म्हणते, मी आज आपण जाऊ म्हणते, अरे काय झालं याले. हालेलुया, पहिले तो अच्छा था ये. सो एली का अध्ययन क्या था? एली का स्टडी क्या था? कि जो मैं देख रहा हूं उसके देखने से, उसके व्यवहार से पता चल रहा है कि ये क्या है। क्योंकि उस समय चाल चलन से पता चल रहा था कि शायद ये क्या हो रही है, नशे में है। तो एली ने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, डायरेक्ट गया, तू नशे में है? किसको बोल रहा है? एक औरत को बोल, तू नशे में यहां पर प्रार्थना कर रही है? वो बोलती है, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, ऐसा मत कहो, मैं कोई नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने दुख के कारण अपनी पीड़ा को अपने परमेश्वर के सामने मैं व्यक्त कर रही हूं। हालेलुया। तब चीजें बदल जाती है। हालेलुया। तब वातावरण बदल जाता है। वही एली जो एक समय बोल रहा था कि तू नशे में प्रार्थना करिए, नशे में यहां पर बैठी है, वही एली बोलता है, जा बेटी, विश्वास के द्वारा तुझे मन चाहा वरदान मिल चुका है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम देखते हैं कि केवल बाहरी परिस्थितियां देखकर निर्णय न ले, वो वास्तविक नहीं हो सकता है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको पास जाना पड़ेगा, आपको बातचीत करना पड़ेगा, तब जाकर आप सही विचार रख सकते, वरना आपका निर्णय गलत होगा, आपका डिसीजन गलत होगा, आपका भावना जो है, आपका समझना जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलतफहमी केवल गलत निर्णय का निर्माण नहीं करती है, गलतफहमी आत्मिक अंधापन में लेकर आती है। जब हम गलतफहमी पालते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? आत्मिक अंधापन भी होता है। अब देखो, मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 14वां पद हम निकाल कर पढ़ेंगे। मरकुस 8 का 14 क्या लिखा है? 8 का 14 पढ़िए। मरकुस 8 का 14। अब देखो घटना में क्या देख रहे हैं, स्टोरी में क्या देख रहे हैं? चेले जब यीशु के साथ यात्रा कर रहे थे नाव के ऊपर सवार होकर, तो उन्होंने अपने साथ क्या नहीं लिया? रोटी नहीं लिया, खाना नहीं लिया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है? पर एक चीज थी, नाव में उनके पास क्या थी? पूरा खाना नहीं लिया, परंतु नाव में उनके साथ क्या थी? एक रोटी थी। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो कैसे कैसे हम परमेश्वर के प्रति भी हमारे अंदर कई बार क्या होती है? गलत फहमियां होती है परमेश्वर को लेकर भी। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है कि नाव में एक रोटी थी, उन्होंने अपने साथ क्या लेकर नहीं गए? ध्यान से सुने, क्या लेकर नहीं गए?
ज्यांना झोप येते त्यांनी म्हणा हालेलुया. ज्यांना झोप येत नाही त्यांनी म्हणा प्रेज द लॉर्ड. असं आहे का काही? असे मस्त झोपत आहे तुम्ही की जसे तुम्ही घरी बिचारे जागरण करून आले रविवारच्या भक्तीसाठी की मी रात्रभर जागणार आणि मग संडे भक्तीला जाणार. असं काही आहे का? नाही. प्रभूला म्हणा देवा मला वचन ऐकण्यासाठी सहाय्य कर, माझे कान उघड, माझे नेत्र उघड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाजूवाल्याला सांगून ठेवा मला झोप आली तर मला चिंता घे, मी तुला नाराज होणार नाही पण मी तुला धन्यवाद देईन, है ना, थँक्यू म्हणणार. अरे जबरदस्ती नका करून, तुम्ही झोपून थोडी आहे. वा रे वा, हालेलुया. जे झोपले त्यांना सांगत आहे की बा आपल्या साईडवाल्याला चिमटा घ्यायला लावा, त्यांना सांगा की मी नाराज होणार नाही, मी तुला क्रोधित होणार नाही, परंतु तुला काय देईल? धन्यवाद देईल. ठीक है, प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे आपल्यामध्ये कोणी झोपणार नाही. ठीक है. तो रोटी इन्होंने साथ नहीं लेके गए पर नाव में एक रोटी थी. ध्यान से देखो, बहुत बड़ी चीजें यहां पर हम देख रहे हैं. उनके साथ क्या थी? एक रोटी थी. फिर आगे क्या कहते प्रभु? आगे पढ़ो. उसने, इसका मतलब है यीशु ने उन्हें अर्थात चेलों को चिताया. क्या चिताया? ध्यान से सुनो क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रखो, चौकस रहो, चौकन्ना रहो, सावधान रहो. प्रभु ने चेलों से क्या कहा मालूम है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रभु उनको क्या बता रहा है? चेलों को क्या बता रहा है? फरीसियों के खमीर से चौकन्ने रहो. घटना को समझना है. घटना में हम क्या देख रहे हैं कि चेले जब नाव में यीशु के साथ यात्रा करने के लिए गए, उन्होंने अपने साथ क्या नहीं ली? रोटी नहीं ली, कोई रोटी नहीं ली, कोई खाना नहीं लिया. फिर भी जब वो चेले नाव में बैठे, उनके पास क्या थी? एक रोटी थी. बोलिए, एक रोटी थी. ठीक है. फिर यीशु मसीह उनको चिताते हैं क्या बोलकर कि देखो हेरोदेस के खमीर से और फरीसियों के खमीर से क्या रहो? चौकन्ना रहो. क्या रहो? चौकन्ना. चौकन्ना इसका मतलब सावध रहा, सावध रहा, मना सावध रहा. यीशु शिष्यांना काय म्हणता है? सावध रहा, अटेंटिव रहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब प्रभु ने ऐसा बोला, इनके दिमाग की बत्ती नहीं जली. आगे क्या लिखा है? पढ़िए. देखो, अपने आप में विचार कर रहे. यीशु ने जो बोला वो छोड़ दिया. आपस में पा ज्यानं बोललं त्याच्यासमोर यायला पाहिजे का की प्रभू तू काय म्हटलं, अजून काही बरोबर समजलं नाही, कानात काही गेलं नाही. हालेलुया. कारण कानात माझ्या थोडं भिणं गेलं, ते काढायला वेळ लागते. हालेलुया. यीशु के पास में गए, आपस में ही मागच्या मागच गोष्टी करू लागले. हालेलुया. मागच्या मागच काय करू लागले? गोष्टी करू लागले. काय गोष्टी करू लागले? पहा, पुढं पहा. हमारे पास रोटी नहीं है. यीशु ने रोटी के विषय में बोला था. ये क्या बोल रहे हैं? आपस में बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? हमारे पास यीशु क्या नहीं है? रोटी नहीं है. यीशु क्या बोल रहा है? खमीर से सावधान रहो. फरीसियों के खमीर से क्या रहो? ये आपस में ही यीशु से बात न करते हुए आपस में क्या कहने लगे? हमारे पास क्या नहीं है? रोटी. आगे पढ़ो. फिर यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम आपस में क्यों ये विचार कर रहे हो? कौन सा विचार? कि रोटी नहीं है, रोटी नहीं है. हाँ, फिर आगे. अब तो तुमको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं?
और इतना कठोर हो गया कि मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तुमको, आपस में ही बात कर रहे हो, आपस में ही गलत फहमी को पैदा कर रहे हो। आगे पढ़िए। आंखें रहते हुए भी तुमको नहीं दिखाई दे रहा। और आगे क्या लिखा है? कान रहते हुए भी तुम नहीं सुन रहे। और आगे क्या लिखा है? क्या तुम्हें याद नहीं? प्रभु बाद में बोलते मालूम है कि मैंने 5000 लोगों को क्या किया? कितने रोटी से? और कितने बची थी? 12। 4000 को मैंने खिलाया। कितने रोटी से खिलाया है? 5 है, गड़बड़ कर रहे हैं। 7 रोटी से 4000 को 7 रोटी से खिलाया। और कितनी बची? 7 कटोरे बची। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भी तुमको समझ में नहीं आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनके साथ समस्या क्या थी? यीशु मसीह सावधान कर रहे थे, ये आपस में ही बात कर रहे थे, रोटी नहीं, रोटी नहीं, रोटी नहीं। प्रभु बोल रहा है रोटी का छोड़ दो, रोटी क्या बड़ी बात है? एक रोटी है ना, एक रोटी से मैं 12 लोगों को खिला नहीं सकता हूं। 5 को मैंने 5000 को खिलाया, और 7 से मैंने 4000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। और बच भी गई एक रोटी तो है, तो मैं खिला पाऊंगा, परंतु मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खमीर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। खमीर किसको दर्शाता है मालूम है? फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। इसका मतलब है फरीसी की जो शिक्षा है। फरीसी कौन थे? बाइबल का अध्ययन करने वाले, याजक थे वो। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलता है इनके शिक्षा से, इनके बोलने से, इनके कड़वेपन से, इनके वर्तन से अपने आप को क्या करो? चौकना, सावधान रहो, है ना, उनका शिकार मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। पर ये मन में क्या कर रहे हैं? बातचीत ना करते हुए सोच रहे हैं कि यार रोटी तो हमारे पास नहीं, ऐसा है वैसा है, कैसे करेंगे? प्रभु बार बार बोल भी रहा है कि मैंने 5 से 5000 को खिलाया, 7 से 4000 को खिलाया। हालेलुया। एक है तो मैं तुमको भी खिला के दूंगा, है ना। बात खमीर की है, रोटी नहीं है, इसकी नहीं है। गलत फहमी का शिकार मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझने के लिए, परमेश्वर के प्रकाशन को समझने के लिए, परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। डायरेक्ट डिसीजन मत लो, डायरेक्ट कोई निर्णय लो मत लो, डायरेक्ट कोई व्याख्या ना करो। परमेश्वर से बोलो प्रभु ये चीजें समझने के लिए मुझे सहायता कर। हालेलुया। गलत फहमी, नेक्स्ट है, गलत फहमी संबंधों को नष्ट कर देती है। गलत फहमी क्या करती है? संबंधों को नष्ट करती है। अधूरी जानकारी, प्रेज द लॉर्ड, जब हम अधूरी जानकारी लेकर निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं संबंध खराब हो जाते हैं। और इसलिए संबंधों को नष्ट करने के पहले, गलत फहमी को अपने अंदर पालने के पहले हमें सुनना है, समझना है, उसके बाद क्या करना है? बोलना है। कई रिश्ते केवल संवाद की कमी से क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। संवाद के कारण क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। महिला आयोग किती लोकांना माहित आहे? किती लोक गेले महिला आयोगाकडे? तुम्ही गेले? हालेलुया। महिला आयोग कशासाठी असते? जनरली कशासाठी लोक जातात तिथं? महिला जास्त करून जातात कारण नाही, जास्त करून कसं जाते? मला माझ्या नवऱ्यासोबती राहायचं नाही, तो बरोबर वागत नाही, तिच्या घरचे बरोबर वागत नाही। महिला आयोगवाले काय करते माहित आहे? 6 महिने टाइमपास करते तुमचा, तुम्हाला समोरासमोर बोलत आहे ना, असंच काहीतरी असते ना। मी अजून काही महिला आयोगात गेलो नाही, कारण तिचं जायचं कधी काम पडलं नाही। नाही कसं पडणार आहे? मी माझ्या बायकोला कधी सोडणार नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक मैं हूँ संसार में वो मेरी है। हालेलुया। और खुश रखना मेरा कर्तव्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों को सामने बिठाते हैं, समय देते कि आप बातचीत करो, वो बोलने देते। एक प्राइवेट नहीं, जिला परिषद में भी महिला आयोग की एक भाई है ना, वो एक दूसरे को पूरा
बोलने दो बोलते इनको, अंदर की भड़ास निकालने दो. मग तो रागाने ते इना सगळं कधी तसं गेलं असं माझ्या घरचे आले होते आणि मग कधी चहा बनवत नाही, तिच्या घरच्या आल्यानंतर मग कशी खुश होते, कशी मस्त जेवण बनवते, किती चेहऱ्यावर हास्य राहते. आणि माझ्या घरचे आले तर शी फुकते. मग काय कामाची हे बायको मले अजिबात राहत नाही जे समजे. मग ते महिला बोलले थांबा एवढ्या लवकर देता का तुम्ही, समजून घ्या. तिले समझ सांगते अहो भाई ऐसी कौन करते तू. इधर क्या होती है, वो आयोग वाले उनको ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं संवाद करने के लिए. इवन कोर्ट में जब केस जाती है तो कोर्ट में भी जज एकदम से न्याय नहीं देता है, एकदम से वो आपको अलग नहीं करते. वो बोलते अभी भी आपके पास समय है तो एक दूसरे के साथ बैठो, बातचीत करो, समय दो. यदि आप समय नहीं दोगे और गलत फहमियों को लेकर पालोगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा. एक बार फाइनल हो गया, डिवोर्स हो गया, बाद में तुम्हारे रास्ते, ये अपने रास्ते. उसके पहले बैठो यहां पर. रिश्तों को तोड़ने के पहले, रिश्तों को खत्म करने के पहले बैठो, बातचीत करो. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. संसार के लोग भी जानते हैं संवाद से रिश्ते जुड़ते हैं. संवाद न होने से, कम्युनिकेशन न होने से, बातचीत न होने से रिश्ते क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. हालेलुया. यदि आपके रिश्तों में टूटापन है, आपने मुंह मोड़ लिया है, तो कहीं ना कहीं बातचीत करने की आवश्यकता है. शायद आप अपने घर वालों से बात नाही करे होंगे. कधी कधी म्हणतो ना मी माझ्या घरच्या लोकांसाठी 1 वर्षापासून बोललो नाही म्हणते. कोणी म्हणते मी 4 वर्षापासून बोललो नाही, मी मामा संगती बोललो नाही, मी काका संगती बोलत नाही. का तर झगडा झाला होता. हालेलुया. कशावरून? कारण त्यांचा कोंबडा मी पकडून खाल्ला होता. अरे यार बोला ना, झगडा झाला तर झाला, त्यांना सांगायचं खाऊन घेतला का दुसरा आणून देतो, विषय संपला. प्रेज द लॉर्ड. संवाद न होने से रिश्ते क्या होते हैं, टूटते हैं. और गलतफहमी संबंधों को क्या करती है, नाश करती है. हालेलुया. गलतफहमी हमारे अंदर कटुता का निर्माण करती है. जब हम नाराजगी को लेकर चलते हैं, गलतफहमी को लेकर चलते हैं, शैतान को कार्य करने का अवसर मिलता है और वो हमारे अंदर उसके बाद क्या करता है, कटुता निर्माण. किसी के प्रति हमारे अंदर कटुता आ जाएंगे, हम कटुता से भरेंगे. और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलतफहमी को निकालना जरूरी है. परमेश्वर के समक्षता में अपने आप को देना जरूरी है. आमेन, हालेलुया. मरियम और मार्था मरियम का आपको पता है. मार्था मरियम का भाई क्या हो गया, मार्था मरियम का भाई के साथ क्या हुआ, गुजर गया, मर गया बेचारा, है ना. वो बीमार था, उस समय संदेशा भेजा गया था मार्था और मरियम के द्वारा कि यीशु हमारे गांव में आओ, हमारे घर में आओ, क्योंकि लाजर क्या हो गया है, बीमार हो गया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. यीशु जानबूझकर उस गांव में जाना नहीं चाहते हैं. प्रभु उसे मरने देना चाहते हैं. क्या देना चाहता है, लाजर मरना चाहिए बोलते. हालेलुया, हालेलुया. लाजर के विषय में प्रभु की सोच क्या है, वैसे तो एक दिन किसी को मरना ही है तो लाजर को मरने देते, बाद में जिलाते हैं. ये प्रभु की सोच थी. प्रेज द लॉर्ड. तो संदेशा भेजा गया और लाजर का परिवार प्रभु का प्रिय परिवार था. इनके घर में प्रभु जाकर बैठते थे, बातचीत करते थे, इनके घर में खाना खाते थे. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. इनके द्वारा जब संदेशा भेजा गया कि लाजर बीमार है, आप तुरंत आ जाओ और हमारे भाई को क्या करो, बचाओ. प्रभु नहीं गए, देरी से गए. और देरी से जाने के बाद क्या हो गया, जो लाजर बीमार था वो तुरंत कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, मर गया. उसको मर के कितने दिन हो गए, 4 दिन. जब यीशु मसीह लाजर के गांव में गए, मरियम और मार्था ने क्या बोला, प्रभु यदि तू पहले आता तो कितना अच्छा होता, मेरा बीमार भाई नहीं मरता. ये क्या थी, गलतफहमी है. ये तू जर आला असता तर लवकर वाचला असता.
मग देव आता याला वाचू शकणार नाही का? आता तुम्हाला माहिती आहे, पण त्याला माहिती होतं का त्यावेळेस? ते म्हणतात आता सगळं झालं, क्रियाग्रह होऊन किती दिवस झाले? 13वी बी झाली नाही, 13वी नाही, 3रा बी झाला, 4था लागला. हालेलुया. आता सगळं झालं आणि जे शरीर असत ते सोडले पण असत. प्रेज द लॉर्ड. आता काय झाला फायदा? काय फायदा झाला सांगायचा अर्थ येशूला ते काय म्हणताय? काय फायदा प्रभू, पहिले आले असते तर बरे झाले असते. माझा भाऊ वाचला असता, मेला नसता. तुम्ही थोडे लेट झाले, तुम्ही थोडे लेट झाले. तुम्ही येशूला असं म्हणू शकता का? हिनं म्हणून टाकलं. बातोबात तुम्ही बोलते तुम्ही लेट झाले. बोलण्याचा टोनिक वेगळा राहते, पण सांगायचं काही वेगळं राहते. यदि तुम पहिले आते तो मेरा भाई जो बीमार था, म्हणजे ते सांगत आहे येशू तुम्ही वेळेवर नाही आले, तुम्ही लेट झाले. तुम्ही वेळेवर जर आले असते तर ही गोष्ट झाली नसती. म्हणजे लाजर मेला नसता, त्याला कबरेमध्ये ठेवण्यात आलं नसतं. तुम्ही का बरं वेळेवर आले नाही? हालेलुया. आपने देरी क्यों की? आपने आना था. हालेलुया. यीशु बोलता है जान दो, तुझे को समझ में नहीं आता, पहले लाजर जहां रखा है उसको उधर लेके जाओ. हालेलुया. यीशु कब्र के पास गए और लाजर जो मरा था उसको क्या किया? प्रभु ने आवाज दी, हे लाजर बाहर आ गया, बाहर आ जा, और वो जिंदा होकर बाहर आया. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. परमेश्वर की देरी उसकी अनुपस्थिति नहीं है. जब परमेश्वर देरी कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके साथ नहीं है. हम कई बार बोलते हैं प्रभु तू आम्हाला सोडून दिलं का? गलतफहमी है. तू आम्हाला सोडलं का? तू आम्हाला त्यागलं का? तुझे डोळे माझ्याकडं लागत नाही का? मी किती प्रार्थना करतो, मी किती आरोळी मारतो. हालेलुया. मी 3 दिवसापासून उपवास केले, 3 दिवस काहीच खाल्लं नाही, तू अजूनही प्रार्थनेचं का बरं उत्तर दिलं नाही? देवा तू सोडलं का? तू इथून निघून गेला का? स्वर्गात आहे का? हालेलुया. हालेलुया. असं वाटते ना कधी कधी, देवा आहेस तू कुठे? तू कुठं आहे? हालेलुया. कुठं आहे प्रभू? जर तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देण्यासाठी जर देव वेळ लावत आहे, जर तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्यायला वेळ लागत आहे, तुम्हाला प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही किंवा तुम्हाला अनुभव येत नाही, याचा अर्थ की देवाने तुम्हाला सोडलं का? हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोडलं का? नाही. पण तुम्हाला का बरं वाटतं जर तुम्हाला प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं नाही? यदि आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, देरी हो रही है, देरी हो रही है. हालेलुया. हालेलुया. आपको लगता है कि देरी हो रही है, परंतु प्रभु की नजर में वो देरी नहीं है. और यदि आपको लगता है कि देरी हो रही है, मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है. परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, अभी भी वो आपके साथ है. हालेलुया. बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी भी ना यीशु छोड़ेगा, कभी भी वो ना हमें त्यागेगा. यीशु का वचन कहता है वो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी वो ना त्यागेगा. वो राजाओं का राजा हमारे संग और हमारे साथ रहता है. तो मैं आज संकट में हूँ, मेरे जीवन में संकट नहीं जा रहा, मेरे जीवन की समस्या नहीं जा रही है, मेरे जीवन की पीड़ा खत्म नहीं हो रही है. इसका मतलब है कि क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया? क्या प्रभु ने हमें त्याग दिया? क्या प्रभु मुझसे नाराज है? हालेलुया. हम लोग चर्च में आना अक्सर बंद करते हैं. आज कुछ मिला तो ठीक है, मिला तो जय मसीह की, नहीं मिला तो जा मसीह की. हालेलुया. अनुभव आया तो जय मसीह की, और नहीं आया तो जा मसीह की. ऐसा क्यों? देरी हो रही है, जवाब नहीं मिला, संकट में आप हो, क्या प्रभु ने छोड़ा है? पौलुस इस बात को समझता है, इसलिए वो क्या कहता है मालूम है?
जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। मर भी जाता हूं प्रभु में, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं स्वर्ग में प्रभु के संगति में पहुंचाया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु को जाने, सच्चाई के ऊपर विश्वास करें। देरी होती है तो भी आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। हालेलुया। हम अक्सर परमेश्वर की योजना को गलत समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि परमेश्वर की योजना क्या है, गलत है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने वैसा क्यों नहीं किया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर परमेश्वर है, वो जानता है कि सही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब आपको परमेश्वर की योजना ही गलत समझ में आती है, आप समझ लो कि आप बहुत बड़े शिकार बन गए। किसका? शैतान का। अपने विचारों को साफ करें, अपने जीवन में प्रभु के नियंत्रण को लाने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ बात कर। परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है, परिस्थिति के ऊपर आप हैं, आपने जय पाई है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलत फहमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? यदि मेरे जीवन में गलत फहमी है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, उसे कैसे दूर करें? क्या आपके जीवन में गलत फहमी है, नाराजगी है? किसी के जीवन में नहीं है। हालेलुया। गलत फहमी है, एक ही व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ बोल रहा है, हालेलुया, पर व्यवहार से पता चलता है कि आपके मन में कई सारी गलत फहमियां हैं। हालेलुया। आपके चेहरे को देखने के बाद पवित्र आत्मा बता रहा है कि गलत फहमी आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या गलत फहमी है? हालेलुया। जो भी है, मैं आपकी गलत फहमी सुन नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी गलत फहमी बड़ी डेंजर भी हो सकती है, और कई बार हंसी आने वाली गलत फहमी हो सकती है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हंसी आ जाती है, यार की बात के लिए आप रुठ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मी लग्नात गेलो, लग्नात फोटो काढत असताना माझा फोटो त्यांनी काढला नाही, म्हणून नवरीवर मी नाराज आहे। ओ बाबा, बिचारा नवरदेव नवरी आपल्यामध्येच खुश आहे, तुमच्याकडे काय त्याचं लक्ष? कमीत कमी त्या दिवशी तरी विसरून जा। हालेलुया। आणि नवरदेव नवरी नवरा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आम्हाला विचारलंच नाही, फोटोमध्ये मी दिसलोच नाही, आलोच नाही, म्हटले नाही शब्दानं की दादा उभं राहील ना, फोटो काढ। हालेलुया, हालेलुया। मी त्याच्या रिश्त्यात नाही का म्हणते? अरे हो, आहे तू रिश्त्यात, विसरला असं। प्रेज द लॉर्ड। मी जायला लागलो, जेवलो नाही तरी मला विचारलं नाही, जेवून जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माझ्यासाठी टेबल नाही टाकला। बाप्पा बाप्पा, आता नवरदेवाच्या मागे लागायचं का याच्या मागे लागायचं? पहिलेच घरचे परेशान बिचारे, सगळं करू 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 करू, कर्ज काढते, हे काढते, ते काढते। ह्या महाराजासारखा म्हणते मला खायला पाहिजे, नाश्ता पाहिजे, गादी पाहिजे, हे पाहिजे, सोडा पाहिजे, हमकं पाहिजे, चमकं पाहिजे, लात मारून हल्ला याले। हालेलुया। नाराज असला तरी चालते। हालेलुया। काय कावाची ही नाराजगी? अरे शेकडो पाहुणे बिचारे, तुमच्या घरी 2 लोक आले तर तुम्हाला टेन्शन येते की काय कोणती भाजी बनवायची। ते 1000 लोकांना जेवण खाऊ घालत आहे, 1000 लोकांचा प्रोग्राम घेत आहे, नवऱ्याले कपडे घेत आहे, नवरीले कपडे घेत आहे, त्याच्यात नवरदेव बी ठुरसून बसते, बोले गाडी पाहिजे, घोडा पाहिजे, हे त्याच्यात हेवी पाहुणे है ना। आणि जवळचेच आहे ते, बरं विचारलंच नाही म्हणजे, मी पाहतोच होतो म्हणजे त्याच्याकडं, मला विचारते का म्हणून, मान देते म्हणून। अरे बापा बापा, हसण्यासारख्या गोष्टी नाही भया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ह्या लग्नातल्या जाऊ द्या, चर्चमध्ये बी अशा गोष्टी करतो, बरं पाहिलं तर देवाचं वचन वाचता का काय काय करता येईल तुम्ही? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मला माझा शब्दच नाही काही कामी पडत, मी काही बोललो तर माझी कोणी ऐकतच नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी कोई सुने ना सुने, एक जो है आपकी क्या करता है? आप प्रभु की तरफ देखिए, वचन को पढ़े,
कई बार ऐसी गलत फहमियां हैं जो छोटी छोटी होती है और वो हमारे मन में कटुता को निर्माण करती है। हालेलुया। हम गलत फहमी का शिकार बन जाते बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, पहिल्यासारखं वातावरण राहिलं नाही, ते पहिल्यासारखं असं राहिलं नाही, असे लोक राहिले नाही, तसे राहिले नाही. अरे काय झालं, कोणी म्हणणे आहे कप्पी याच्यामध्ये काय हा नाराजीच करणार आहे. बोलला बाबू काय वगैरे सांग ना थोडंसा. त्याला उकलाच असेल तर काय करायला माहित आहे, तुम्ही ज्याच्या विरोधात बोलायचं आहे त्याच्या विरोधात तो बोलते त्याच्या विरोधातच तुम्ही बोला. हो राजा मी बी पाहिलं तसं करता, मग तू बरोबर सांगते. हो तुम्ही बरोबर सांगता, मी असं असं पाहिलं ना, मी असं असं केलं ना. अरे लय खराब माणूस आहे तो, लय खराब ती व्यक्ती आहे, काही खरं नाही ते, काही संबंध ठेवण्यासारखं नाही. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जो जीवित है वो हालेलुया बोलेंगे, जो मरे हैं वो बोलेंगे हालेलुया. अरे कुणीच मिलेलं नाही. हालेलुया सब जीते हैं. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी जीवितपन के लिए. प्रभु की स्तुति हो. गलत फहमियों को कैसे, छोटी छोटी गलत फहमियां होती है, छोटी छोटी नाराजगी होती है, और ये छोटी छोटी लोमड़ियों के बराबर है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को ध्वस्त करती है, आध्यात्मिक जीवन को ध्वस्त कर सकती है. और ये गलत फहमियों को से हम दूर को आप पाल के ना रखे, इसके ऊपर आपको जरूर प्रभु के नाम से जय पानी है, जयवंत होना है. हालेलुया.